स्वागत है आपका दिशा कैंपस में। ये कक्षा 9 और 10 के लिए नोट्स हैं। तो ये पहला टॉपिक है आपका संख्या पद्धति, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को यन अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है और ये 1 से लेकर के आप जितना भी गिन सकते हो सभी हमारी प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। जितना भी आप गिन पाए ये यन से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद अगला है आपका पूर्ण संख्याएं, तो होल नंबर इंग्लिश में इसको कहते हैं। होल नंबर में जो स्टार्टिंग गिनती की होती है वो 0 से होती है, 0 1 2 3 और फिर आप इसको अनंत तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। कितना भी आप गिन लें तो ये आपका पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आए। अगला है आपका पूर्णांक। ये इंटीजर इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम माइनस इन्फिनिटी यानी अनंत माइनस नेगेटिव से जितना भी और आखिरी में अनंत प्लस अनंत तक जा सकते हैं, सभी संख्याएं हमारी पूर्णांक यानी इंटीजर कहलाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज परिमेय संख्या, रेशनल नंबर इंग्लिश में इसको कहते हैं। आर अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और साथ में अगर हम भिन्न फ्रैक्शन को इंक्लूड कर देते हैं तो इस स्टेप को हम परिमेय संख्या कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कक्षा 10 के लिए। आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अपरिमेय संख्या है और इसके बेहद जानकारी के बारे में बाद में हम आपको बताएंगे। सम संख्या, जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं वे आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पहला आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। इस तरीके से आपकी ये जो संख्या है सम संख्या। ये विषम संख्या है। विषम संख्या यानी ऑड नंबर, जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित न हो वह हमारी जो है विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इस तरीके से जो संख्याएं होती हैं वो आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट वन इज भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, जिन प्राकृतिक संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं आपकी भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पहला नंबर इज 4, 4 6 8 10 एंड 9। चेक कर सकते हैं। जैसे 4 है, 4 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके 3 फैक्टर्स हैं। सो दिस नंबर इज कॉल्ड भाज्य संख्या। 6 इक्वल टू 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, 3 से और 6 से। तो ये भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है यानी भाज्य संख्या। अगला अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन प्राकृतिक संख्या की केवल 2 गुणनखंड होते हैं। सबसे पहले 2, 3, 5 और 7 चेक कर सकते हैं। इस तरीके से और भी 2 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो इसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 से। देखिए अब 2 ही केवल फैक्टर है तो हमारी क्या है, प्राइम नंबर है। इसके बाद 3 का भी आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 से, अन्य किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। इसके बाद हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में एक चार्ट से, जो कि हमारा कक्षा 10 का पहला टॉपिक है। वास्तविक संख्या के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, तो इससे आपको सरल तरीके से समझ में आ जाएगा, दिख रहा होगा आपको। पहले अगर हम बात करें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक और साथ में भिन्न को जोड़ देते हैं तो ये हमारी संख्या कहलाती हैं आपकी परिमेय संख्या। अगर यहाँ से भिन्न हटा दें,
माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये सारी संख्याएं हमारी कहलाती हैं पूर्णांक। अगर यहाँ से माइनस के इंटेजर माइनस के संख्या हटा दे, पूर्णांक हटा दे, तो ये हमारी बचेंगी 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, इनको कहते हैं पूर्ण संख्या। 0 हटा दें, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये चार्ट आपको अगर समझ में आ गया तो आप इजीली लर्न कर सकते हैं। तो ये सभी मिला के आपकी वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो बस इतना ही।